आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है एशिया में विउपनिवेशीकरण एवं नए राज्यों का उदय अर्थात एशिया में नवजागरण। उपनिवेश उसे कहते हैं कि कोई पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की जनता अन्य देश की सीमा में जाकर बसने लगी तथा वहाँ प्रशासकीय व्यवस्था अपने अधीन रखे। इस अर्थ में अधिकतर यूरोपीय देशों के उपनिवेश लंदन में स्थित थे। भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था। दूसरे शब्दों में एक राज्य के निवासियों की अपने राज्यों को भौगोलिक सीमाओं के बाहर अन्य स्थान पर बसी बस्ती को उपनिवेश कहते हैं, जब तक वह स्थान उस राज्य के ही अधीन प्रशासकीय क्षेत्र में आता हो। पिछले 3 शताब्दियों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपनिवेशवाद प्रमुख विशेषताओं में से एक था। अंग्रेजों, डचों तथा फ्रांसीसियों के साथ साथ स्पेन तथा पुर्तगाल ने भी अपने उपनिवेश बसाने शुरू कर दिए। इस प्रक्रिया में ब्रिटेन अपनी शक्तिशाली नौ परिवहन शक्ति तथा औद्योगिक क्रांति के बल पर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। हॉब्सन ने कहा है कि उपनिवेशवाद को किसी देश द्वारा किसी दूसरे विदेशी निर्जन या कम आबादी वाली भूमि पर स्थानांतरण के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रवासी लोग नागरिकता के अधिकारों को भी अपने साथ ले जाते हैं या फिर स्थानीय स्वशासन जैसी स्थानीय संस्थाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार उपनिवेश जो होता है वो एक राज्य का दूसरे राज्य के ऊपर अपनी जनता को वहाँ पर निवास करवाना और वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अपने हाथ में लेना। उपनिवेशवाद के फलस्वरूप वहाँ के कच्चे मालों की प्राप्ति भी इनको सुलभ हो जाती है। तो पश्चिमी संकल्पना के अनुसार उपनिवेशवाद एक लंबे समय के लिए विदेशी भूभाग पर सत्ता स्थापित करना और उसे बनाए रखना है, और यह भूभाग सत्ताधारी शक्ति से अलग और उसके अधीन होता है। इसी उपनिवेश ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एशिया का महत्व भी बढ़ा दिया। विउपनिवेशीकरण 1945 में विउपनिवेशीकरण अथवा विउपनिवेशीकरण किसी उपनिवेश को समाप्त करने के संबंध में प्रयुक्त शब्द है, जहां एक राष्ट्र का निर्माण होता है जो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपीय साम्राज्यवाद के विध्वंस की गति को तेज करने में कई कारणों ने मदद की। वस्तुतः विश्व युद्ध के पाश्चात्य तमाम नवोदित राष्ट्र अस्तित्व में आते गए। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में गुलामी को समाप्त कर एक नए युग का आरंभ किया। साम्राज्यवादी राष्ट्रों की पकड़ से इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण का नाम दिया। औपनिवेशिक मुक्ति के पश्चात नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुट्य राजनीति को छोड़कर अपनी स्वतंत्र पहचान कायम की। दूसरे शब्दों में 2 गुटों में बटे विश्व में गुटों से तटस्थता की नीति अपनाई। इसी कारण इन नवोदित राष्ट्रों को तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है। इस दृष्टि से उपनिवेशवाद उन्मूलन प्रक्रिया ने तृतीय विश्व के उदय में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। इस प्रकार विउपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिससे उपनिवेशवाद का विरोध कर अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की महत्वाकांक्षा ये राष्ट्र रखते हैं। बदलते हुए राजनीतिक वातावरण ने अब साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को श्रेष्ठ सभ्यता की निशानी नहीं मानी जाती। इस प्रकार हमने देखा कि उपनिवेशवाद क्या होता है और इन उपनिवेशवाद का किस प्रकार विरोध कर उससे मुक्त होकर स्वतंत्र होकर राष्ट्रों ने अपनी एक स्वतंत्र छवि स्थापित की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और एशिया के राष्ट्रों में।
इन स्वतंत्र नवोदित राष्ट्रों के सामने कई तरह की समस्याएं आई और उन लोगों ने उन समस्याओं का सामना भी किया और कुछ राष्ट्र अभी भी कर रहे हैं। थैंक्स।